अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन दिनों MIM पर बहुत ज़्यादा हमलावर है और उसकी वजह है कि दिल्ली में MIM मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की 2 सीटें ओखला और मुस्तफ़ाबाद से MIM ने अपने वो कैंडिडेट उतारे हैं जो कैंडिडेट इस कौम के लिए जेल में बंद है, क्योंकि उन लोगों की अगर कुछ गलती है तो वो ये है कि वो मुसलमानों की आवाज़ बने, मुसलमानों के हमदर्द बने, जिसकी वजह से 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये लोग जेल में हैं। MIM से आप ख़ास तौर पर वाकिफ़ होंगे कि MIM ऐसे लोगों की आवाज़ बनती है जो लोग मज़लूम हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, जिन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ऐसे लोगों की आवाज़ बनती है MIM। MIM ने अपने इन दो सीटों पर ओखला और मुस्तफ़ाबाद से उन 2 लोगों को उठाया है जो लोग जेल में बंद हैं। पिछले 5 साल से ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान दोनों शख्स जेल में बंद है। लगभग 5 साल हो गए हैं, ना कोई सुनवाई है, ना कोई जांच है और ये दोनों लोग जेल में बंद है। इसकी जो असल वजह है वो ये है कि ये लोग मुसलमान हैं, जिसकी इनको पूरी सज़ा दी जा रही है। तो MIM ने जब इन 2 लोगों को कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा तो MIM के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए। बीजेपी की तरफ से, आपकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से MIM के ऊपर जो आरोप लगाए गए उसका सीधा जवाब अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब ने ओखला में अपनी मीटिंग के दौरान उन लोगों को इस बात का जवाब दिया जो लोग ओवैसी साहब के इस फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही जो लोग ये कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल है, इनको टिकट क्यों दिया गया है, तो इसका भी जवाब ओवैसी साहब ने अच्छी तरह दिया। इस वीडियो को आप मुकम्मल वॉच करें और ओखला के मुसलमानों को और मुस्तफ़ाबाद के मुसलमानों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग इन दोनों को जिताकर सदन में भेजें और जो इस कौम की वजह से ये लोग बंद हैं, जो इस कौम की आवाज़ उठाने की वजह से ये लोग जेल में बंद है, वो कौम थोड़ी जाग जाए और अपने इन दोनों नुमाइंदों को कामयाब करके सदन में भेजें। तो वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप मजलूम का साथ देंगे, आप जालिमों को हराएंगे, आप नाइंसाफ़ी करने वाली दोनों पार्टी और हुकूमतों को सबक सिखाएंगे और आप जो जेल में जो हमारे लोग सड़ रहे हैं पिछले 5 साल से, उन बेजुबानों की आवाज़ आप बनकर 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत से लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मजलिस ने 2 उम्मीदवार जो दिल्ली के असम्बली इंतखाबात में उतारे हैं वो जुडिशल कस्टडी में है, आखिर इनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया। लोग बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं, बाज़ तो मनगढ़ंत बातें करते हैं और जो इस तरह की बकवास करते हैं वो क़ानून को नहीं जानते और उनके दिलो दिमाग में एक नफ़रत भरी हुई है। भारत के क़ानून के लिहाज से शिफा और ताहिर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। अब जो लोग बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फलां दफात लगी हुई है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे MPs जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, MP है, मर्डर का मुकदमा है, MP है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, MP है, किडनैपिंग का केस है, MP है, महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, MP है। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं।
तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोग इलेक्शन जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कुछ नहीं किए उन पर झूठा एक मुकदमा लगाकर 5 साल से उनको जेल में रखकर अगर कोई तबसरा कर रहा है कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कह रहा हूं कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। अगर जो कोई सरकारें किसी के ऊपर जुल्म करेगी और नाहक उनको जेल में डालेगी तो जमहूरियत का तकाजा ये भी है कि आप उन बेजुबानों की आवाज बने। मजलिस ने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि मजलिस ने अच्छा काम किया। और अगर कोई मुझे पूछेगा क्या कह रहे हो, तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस नहीं बुक हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर से जेल में बैठकर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीते, तो इंशाअल्लाह ताला शिफा भी जेल में बैठकर ओखला का इलेक्शन जीतेगा और एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला।